हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है पारस की शादी के इस व्लॉग में। और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा लंबा है बिकॉज शादी के सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं। एंड साथ साथ मैं आपको काफ़ी कुछ बताऊंगी हमारे कल्चर के बारे में। वेरी फर्स्ट फंक्शन वी हैव हियर इज सगाई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है राजपौड़ा का। राजपौड़ा घर का कोई बड़ा होता है। पुराने ज़माने में इसका अलग महत्व था। कुल 4-5 लोग जाया करते थे रिश्ता लेके लड़की वालों के यहाँ, और वही रिश्ता पक्का करके आते थे। यहाँ पूरी गैंग रेडी है, पूरी फैमिली रेडी है, हम लोग सगाई के लिए निकल गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वेडिंग फंक्शन जो था वो बिल्कुल हमारे सेम होटल में ही था। सो हम लोग ऊपर वाले सेक्शन में थे एंड गर्ल्स पार्टी वाज इन द अदर सेक्शन ऑफ द होटल। सो हम लोग जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी वी वेंट आउट, डिड द होल डांसिंग सीक्वेंसेस एंड ऑल, और फिर हम लोग वहाँ से पहुँचे लड़की वालों के वेन्यू पे। वहाँ सगाई में एक छोटी सी पूजा की जाती है, उसमें दुल्हन के मम्मी पापा, और उसके बाद रिंग एक्सचेंज होती है, और छोटी सी पूजा और बहुत सारे फोटोज। एंड जो राजपौड़ा है वो पंडित जी के साथ बैठ के डेट्स और टाइम फिक्स कर रहे हैं लगन का, जब फेरे और का मुहूर्त निकाला जाएगा। और इसके बाद खाना और पीना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हमारे कल्चर में। ये सब होने के बाद फिर अब विदाई का जब समय आता है, तो विदाई में क्या होता है कि सबको वापस बैठाया जाता है। सबको लड़की वाले अच्छे से चाय नाश्ता फिर से करवाते हैं, सबको पिठाई लगाई जाती है। पिठाई हमारे वहाँ जो चंदन या हल्दी का टीका लगाया जाता है उसको कहते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। इसको लगाया जाता है, सबको चाय पूरी पकौड़ी दी जाती है, और साथ साथ तिमासी दी जाती है, जो एक छोटा सा लिफाफा होता है, उसमें शगुन के कुछ रुपए रखे जाते हैं। और कार्यक्रम में जितने भी लोग आए हैं वो सभी को वो दिया जाता है। इसके बाद सगाई का कार्यक्रम हुआ समाप्त, और दूल्हे राजा ने किया आपको टाटा बाय बाय। ये है हमारा वेडिंग वेन्यू, उदय पैलेस होटल, ब्यूटीफुल इट इज। अब हमारा शाम को कार्यक्रम हो रहा है कीर्तन का। तो कीर्तन में परिवार में जितने भी लोग आए हुए हैं सभी औरतें बैठकर कीर्तन करती हैं। माँ भगवती के और देवी देवताओं के कीर्तन गाए जाते हैं, बाद आरती होती है, एंड देन इसके बाद जो गढ़वाली शादियाँ होती हैं, दिस इज ऑल अबाउट बस नॉनवेज खाओ और दारू पियो और डांस करो। तो कीर्तन के बाद फिर दूल्हे को मेहंदी लगाई गई। आपस में सब लोगों ने पुराने ज़माने में जैसे लगाते थे, एक दूसरे को साथ में बैठकर बातें बातें करते हुए एक दूसरे को मेहंदी लगाई, और दूल्हे को उसकी सिस्टर्स ने मेहंदी लगाई। एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ फोटोशूट विद द ग्रूम। वी हैड दिस बॉम्बास्टिक प्लान ऑफ परफॉर्मेंसेस। सो वो मेरा समहाउ बहुत बिजार हो गया, एंड वो अच्छे से नहीं हो पाया, बट स्टिल पार्टली इट वॉज डन, एंड फ्यू ऑफ द फैमिली मेम्बर्स परफॉर्म्ड। सो उनकी परफॉर्मेंसेस आप देखिए, एंजॉय कीजिए।
मैंने एक बहुत फ़नी वीडियो क्लिप छोड़ा है आप लोगों के लिए। आप पूरी वीडियो देखो और उसको भी ज़रूर देखना एंड प्लीज़ एन्जॉय दिस सेक्शन टिल देन। बाबा, मम्मा। सो गाइज, हल्दी फंक्शन के लिए हमारा सेटअप पूरा रेडी है। गोबर से लीप के एक जो उसके ऊपर सजावट की जाती है, फिर चौकरी रखी जाती है, फिर 5 अमृत वाली चीज़ें रखी जाती हैं जिससे कि इस दूल्हे को स्नान कराया जाएगा। उसके बाद जब सारी महिलाएं तैयार हो जाती हैं और हम लोग स्पेशली इन प्रोग्राम्स के टाइम पे अपना जो ओरिजिनल ड्रेस है गत्ता पाकी उसी को डॉन करते हैं और फिर यहाँ पंडित जी के साथ दूल्हे की छोटी सी पूजा होती है। इसमें 5 कन्याएं हल्दी कूटती हैं जिसमें कच्ची हल्दी का उपयोग किया जाता है। इस हल्दी को कूटा जाता है, पूजा में उपयोग किया जाता है और छोटी सी पूजा के बाद हल्दी का कार्यक्रम शुरू होता है। हल्दी के कार्यक्रम में सबसे पहले छोटी बच्चियाँ या कन्याएं दूल्हे को हल्दी लगाती हैं। इसके बाद दूल्हे की मम्मी, ताइयाँ, चाचियाँ, बुआ, सभी लोग दूल्हे को हल्दी लगाते हैं, उसकी बलाइयाँ लेते हैं, नजरें उतारते हैं। दिस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ steps which one is supposed to do when they are doing this haldi program. एक पूरा सेट है। सो यू पे सम अटेंशन। दूल्हे को इसी तरीके से इसी स्टेप में आपको हल्दी लगानी है। तो आप पहले उसको मिठाई लगाते हो, देन आप एक दूसरे को कलावा बांधते हो, फिर जो 5 कटोरियाँ रखी हुई हैं दूल्हे के पहले फीट पे, देन नीज पे, देन शोल्डर्स पे और सर पे फिर हल्दी लगाई जाती है। सो हैव अ ग्लिम्स ऑफ दिस एंड इफ़ यू हैपन टू अटेंड अ घरवाली वेडिंग, यहाँ से प्रैक्टिस करके जाइए और इसको अप्लाई कर सकते हो आप। If you ever get a chance to be a part of the Gadwali wedding, must visit. उसके बाद दूल्हे को उसकी भाभियाँ और चाचियाँ उसको वहीं पे स्नान कराती हैं। यहाँ पे भाई स्नान कर चुके हैं एंड नाउ ही विल गो इनसाइड। देन जो पंडित जी हैं वो दूल्हे को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे आप उसको माला, शॉल, सहरा वो सब पहनाते हैं। उसके बाद परिवार के सब लोग दूल्हे को गिफ्ट देते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने रिश्ते के अनुसार। सो सब लोग उनको वहाँ पे गिफ्ट देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं और उसके बाद दूल्हे की आरती उतारी जाती है। हमारे वहाँ दूल्हे को बर नारायण कहा जाता है, मतलब विष्णु का अवतार माना जाता है उनको। साथ साथ सब स्नैक्स, मिठाइयाँ और ऑब्वियसली द वेरी इंपॉर्टेंट दारू, एवरीथिंग विल बी सर्विंग। और फिर ये उनके प्यारे मामा जी हमारे दूल्हे को अंदर लेके चले गए एंड
अंदर भी छोटी सी पूजा होती है। ये हो रहा है हमारा न्यू तो लिखाई। जो परिवार शादी के कार्यक्रम में बुलाए गए थे बट किसी भी कारणवश अगर सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, तो उनके परिवार की तरफ से शादी में आए हुए लोग उन कुछ न्यूतु मतलब कोई अमाउंट ऑफ मनी लिखवा दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं ध्यानियों की। तो ध्यानी हमारे वहाँ बेटियों को बोला जाता है जिनकी शादी हो चुकी होती है, और शादी होने के बाद जब वो मायके आती हैं किसी भी कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए, तो उनको ध्यानी बोल के ही हम लोग रेफर करते हैं। वो लोग कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती हैं, मतलब उसमें रंग डाल देती हैं, जान डाल देती हैं। आप जगह जगह देखेंगे तो ध्यानियाँ जो होती हैं वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद दे विल कीप ऑन डांसिंग, पौड़ा नृत्य होता रहता है। या वो लोग चांचड़ी लगाते हैं। चांचड़ी हमारे यहाँ के जो लोकगीत हैं उन पे एक डांस स्टेप होता है, उसको कहते हैं। तो उससे समा बंधा रहता है। बहुत खूबसूरत है ये सब। और हल्दी के फंक्शन के बाद ये था हमारा छोटा सा लंच। आइए अब आपका स्वागत है फाइनली द वेडिंग, द बारात नाइट में। दूल्हे को तैयार करने का प्रोसेस चालू हो गया है। और फिर हमारे यहाँ 3 तरह के बाजा वाले आ गए थे। एक तो आपका जो हमारा ट्रेडिशनल रहता है, बैंड आया हुआ था। And this is how पारस की बारात went on. It was beautiful. Entirely we had lot of fun. हम लोग पहले इस होटल से शिव मंदिर तक बारात लेके गए, वहाँ से वापसी हुई। अच्छा, इसके बाद दुल्हन की जो परिवार था वो लोग ऑब्वियसली हमारा इंतज़ार कर रहे थे बारातियों का। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई और घर वाली शादी में डांस होता है और डांस होता है और डांस होता है। Wow!
यहाँ पे दूल्हे की छोटी सी पूजा होती है एंड देन ब्राइड की एंट्री होती है। सो प्रेजेंटिंग यू बारात की प्रीति, सो दैट्स पीहू। यहाँ पे जब बारात की दुल्हन की एंट्री हो रही थी तो हम सब स्टेज पे चढ़ गए थे, हमने बहुत गाने गाए, नारेबाजी करी, लिटरली हैड अ लॉट ऑफ फन। और उसके बाद इन लोगों की शादी भी पता नहीं फटाफट हो गई, हम लोग फिर डांस करते रहे, खाना वाना खाया एंड दे टाइड द नॉट। ये है पारस और प्रीति का सुंदर सा शादी का मंडप। फेरे इंडोर्स हुए थे बिकॉज बाहर बहुत ठंड थी। फेरों के बाद ये बहुत क्यूट सा रिचुअल होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को तेल लगाते हैं, फिर कंघी करते हैं, फिर नेल पेंट लगाता है दूल्हा दुल्हन को, और दिस इज़ वेरी क्यूट जेस्चर। तो एक दूसरे को वो लोग 7 श्रृंगारों का आदान प्रदान करते हैं और फिर सिंदूरदान होता है। सिंदूरदान के बाद फाइनली एज एन ऑफिशियल हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को लड्डू खिलाते हैं, जो दोनों पहले फर्स्ट बाइट लेते हैं एंड देन सेकंड बाइट सामने वाले को खिलाई जाती है। सो यहाँ पे हो गई इनकी शादी। अब क्या होता है, लड़के की मुंह दिखाई होती है लड़की वालों के यहाँ। तो मुंह दिखाई के टाइम पे दूल्हा दुल्हन के परिवार वालों के पैर छूता है, पानी से पैर धोता है, और जब वो बारात उठाई जाती है तो वो दुल्हन की छोटी बहन उठाती है और उसके एवज में दूल्हे से कुछ पैसे मांगे जाते हैं। सो दैट्स अ फन एक्टिविटी। अब विदाई का समय आ गया है, सब लोग बैठे हैं। सो विदाई भी ऐसे नहीं होती। विदाई में क्या होता है, आपको अच्छे से बैठाया जाएगा, आपको स्नैक्स खिलाए जाएंगे, आप दूल्हे को फिर से कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं, और जितने भी लोग प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं उन सबको फिर से जैसा कि सगाई के समय पे हुआ था मिठाई लगाई जाती है और आपको तिमासी दी जाती है और चाय नाश्ता करवाया जाता है एंड देन बारात विदा होती है। गाइज दिस इज़ अ एक्ट ऑफ सरों। इसमें ब्लैक कोट में पापा एंड वाइट कोट में ताऊजी है। इट्स अ एक्ट ऑफ फाइटर एंड अ सर्वाइवर एंड दोनों बहुत फुल जोश में दिल स्टार्ट द डांस विद द ड्रम बीट्स एंड द एंडिंग इज स्वीट। One of the guys surrenders and then they end the act with hugging each other. It's fun. Have a watch.
कहते हैं कन्यादान इस दुनिया का सबसे बड़ा दान है। जब बेटी अपना घर छोड़कर अपने ही घर चली जाती है तो उसका दुख और उसका सुख सिर्फ एक ब्याही हुई बेटी ही समझ सकती है। एक परिवार के एक सदस्य के चले जाने से और एक परिवार में नया सदस्य आने से खुशी और गम का ये जो साथ है, ये विवाह के कार्यक्रम को बहुत स्पेशल बना देता है। अब लड़के वालों के घर में खुशियों का, जश्न का माहौल है, वो मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद हम अपनी प्यारी सी दुल्हन का वेलकम करेंगे। अब दुल्हन का हम लोग वेलकम कर लेते हैं घर में। अब 7 कन्याओं को ऐसे कलश रख के उनको दूल्हा दुल्हन के आगे से वॉक कराया जाता है। इट्स अ सिंबल ऑफ गुड लक। और यहाँ हमारी प्यारी दुल्हन का गृह प्रवेश हो रहा है। यहाँ पे आप देखो वो छोटी बच्चियाँ दूल्हा दुल्हन के आगे से चल रही हैं और नाउ द दूल्हा दुल्हन विल कम ऑन द स्टेज। और यहाँ पे अब होगी शुरू हमारी मुँह दिखाई दुल्हन की। सो यस, द गढ़वाली वेडिंग्स इज़ अ कंप्लीट फंक्शन ऑफ 3 days। बहुत हैक्टिक है, बैक टू बैक फंक्शंस है। दूल्हा दुल्हन की तो कमर दर्द होनी है। यहाँ पे दुल्हन की मुँह दिखाई शुरू हो गई है। यहाँ पे दुल्हन दूल्हे के परिवार वालों के बड़े सदस्यों के पैर धोती है, पैर छूती है और उस बारात को उठाने के लिए दूल्हे का छोटा भाई आता है और जिसके एवज में वो दुल्हन से पैसे मांगता है। सेम रिचुअल जो लड़की वालों के वहाँ होता है। तो यहाँ पे छोटू प्रिंस है जो ये रस्म निभा रहा है। एक फोटो मैती पौड़ा के साथ और ये है हमारी फुल फैमिली पिक्चर। सो शादी का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। और दिस इज़ द लास्ट वेडिंग फंक्शन। इसको हम कहते हैं मंगरा दिखाई। पानी का स्रोत होता है वो उसको दिखाया जाता है विद अ बिलीफ कि कल से उसको घर संभालना है, जैसा रिचुअल, जैसा सिंबलिक रिचुअल। फिर दूल्हे की बहनें और भाभियाँ, दुल्हन के परिवार की तरफ से आए हुए कुछ लोग जिनको हम कहते हैं मैती पौड़ा, उनसे कुछ पैसों की मांग की जाती है। और बस ऐसे ही हंसते खेलते, ऐसे ही प्रोग्राम फंक्शंस करते करते पूरा शादी का कार्यक्रम निपट गया है दोस्तों। और मेरी पारस और प्रीति को ब्लेसिंग्स हैं, गुड विशेस हैं। और इसके साथ दुल्हन आ गई हमारी घर और मम्मी जी ने कर दिया इनका स्वागत। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सो अभी शाम को प्रीति का बर्थडे भी था, सगाई वाले दिन। तो घर शादी के बाद उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया फिर से। हैव अ ग्लिम्स ऑफ दैट एंड एंजॉय द वेडिंग। और लास्ट सीन देखना मत भूलना गाइस। मम्मा क्या हो गया यार? कितना हंस रहा तू, बता यार कैसे चलेगा? चल तो जाओ, इधर जाओ 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 डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी सजना।